बोलो जगदम्बे मात की जय। श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्वैपायन मुनि वेद व्यास प्रणीत महाभागवत देवी पुराण 44वां अध्याय। श्री राम द्वारा भगवती की स्तुति। प्रसन्न होकर जगदम्बा द्वारा विजय की आकाशवाणी करना। कुंभकर्ण का युद्ध भूमि में प्रवेश तथा श्री राम के साथ उसका घोर युद्ध। श्री राम जी बोले, त्रिलोक वंदनिया, युद्ध में विजय देने वाली कात्यायनी, आपको बार बार नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे विजय प्रदान करें। सर्वशक्तिमयी, दुष्ट शत्रुओं का निग्रह करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली भगवती, संग्राम में मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। आप ही सभी प्राणियों में निवास करने वाली पराशक्ति हैं। संग्राम में दुष्ट राक्षस का संहार करें और मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। युद्ध प्रिय, शरणागत की पीड़ा हरने वाली जगदम्बा, युद्ध में मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। हाथ में खटवांग और खड्ग धारण करने वाली एवं मुंडमाल से सुशोभित विग्रह वाली भगवती, विषम परिस्थितियों में जो आपका स्मरण करते हैं उनका दुख हरण कीजिए माँ। शरणागत प्रिय, आप अपने चरण कमल के अनुग्रह से दीनता का नाश कीजिए। युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। पुनः नमस्कार है माँ। आपका पराक्रम, रूप, सौंदर्य तथा चरित्र अपरिमित होने के कारण संपूर्ण रूप से चिंतन का विषय बन नहीं सकता। आप स्वयं भी अचिंत्य हैं। मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। जो लोग विपत्तियों में दुर्गति का नाश करने वाली आप भगवती का स्मरण करते हैं, वे विषम परिस्थितियों में दुखी नहीं होते। आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। युद्ध में महिषासुर का मर्दन करने वाली तथा शरण ग्रहण करने योग्य हिमालय सुता, आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। चंडासुर का नाश करने वाली प्रसन्न मुखी चंडिके, युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। रक्त वर्ण के नेत्र वाली, रक्त रंजित दंत पंक्ति वाली तथा रक्त से लिप्त शरीर वाली भगवती, आप रक्त बीज का संहार करने वाली हैं। आप मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। निशुंभ तथा शुंभ का संहार करने वाली, जगत की सृष्टि करने वाली सुरेश्वरी, आप नित्य युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। भवानी, आप सर्वदा इस संपूर्ण जगत का पालन करती हैं। माता, आप इन दुष्ट राक्षसों को मारकर इस विश्व की रक्षा कीजिए। दुष्टों का संहार करने वाली भगवती, आप सब में विद्यमान रहने वाली शक्ति स्वरूपा हैं। जगन माता, प्रसन्न होइए। मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। दुराचारियों का दमन करने वाली तथा सदाचारियों का सम्यक पालन करने वाली भगवती, युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। शरणागतों का दुख दूर करने वाली, कल्याण प्रदान करने वाली जगन माता कात्यायनी, युद्ध में मुझे विजय प्रदान कीजिए और भय से सदा रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन महात्मा श्री राम के द्वारा भगवती की स्तुति किए जाने पर सहसा आकाशवाणी हुई। रघुश्रेष्ठ, आप भय मत कीजिए। शीघ्र ही आप महाबलशाली और पराक्रमी राक्षसों को मारकर लंका को जीतेंगे। शत्रुसूदन, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने बिल्व वृक्ष की छाया में मेरी पूजा की है, अतः मैं आपको अभीष्ट वर प्रदान करूंगी। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर रघुश्रेष्ठ श्री राम अपने विजय को सुनिश्चित समझने लगे।
इस प्रकार भगवान श्री राम के सोचते ही सोचते कुछ ही समय में राक्षसों के साथ महाबलशाली कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ गया। उसकी घोर गर्जना से वन और पर्वत सहित संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी और समुद्र विक्षुब्ध हो उठा। उन राक्षसों के रथ, घोड़ों और हाथियों की घोर गर्जना तथा वायु वेगशाली योद्धाओं के बल प्रयोग से उठी हुई वायु से पृथ्वी कांप उठी। हाथ में अस्त्र लिए हुए उस महाबली दुर्धर्ष कुंभकर्ण को देखकर सभी वानर भय से व्याकुल हो उठे और दिशा विदिशाओं में स्थित हो गए। तदंतर श्री राम ने भयदायक उस राक्षस को आते हुए देखकर देवी को प्रणाम कर बाएं हाथ में धनुष ले लिया। वह राक्षस भी पैर तथा हाथ के प्रहार से वानरों का मर्दन करके और अन्य वानरों का भक्षण करते हुए श्री राम के सामने आ गया। वह बलवान राक्षस भी दुर्वा दल के समान आभा वाले, श्याम वर्ण वाले, राक्षसों का नाश करने वाले, महान भुजा वाले, हाथ में अस्त्र लिए हुए तथा नील कमल दल के समान नेत्र वाले, क्षोभ रहित अनुज सहित रघुश्रेष्ठ को युद्ध क्षेत्र में देखकर युगांतकारी बादल की तरह गर्जना करने लगा। मुनि श्रेष्ठ रघुश्रेष्ठ श्री राम भी प्रसन्न होकर ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने वाली घोर गर्जना करने लगे। तदंतर युद्ध आरंभ हो गया। एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से छोड़े गए ब्रह्मास्त्र जालों से उन दोनों में महान युद्ध हुआ, जो देवताओं और राक्षसों के लिए अत्यंत दुर्गम था। संग्राम में विजय की इच्छा रखने वाले महापराक्रमी वानरों का बलशाली राक्षस सैनिकों के साथ घोर युद्ध हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री राम कुंभकर्ण युद्ध वर्णन नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।